कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एम नीरज रावत। दोस्तों स्वागत करता हूं और मैं हूं नीरज रावत। दोस्तों आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं कोई भी वीडियो लाता हूं तो बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के बीच में अपना वीडियो साफ़ सुथरा वीडियो पेश करता हूँ। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा वीडियो वॉच करें, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा अच्छा आपको लगता है तो अपने चाहने वाले अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना देर लगाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और आप सभी को इस ज्ञानवर्धक वीडियो में स्वागत है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 के उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था। उनके पिताजी जानकीनाथ बोस वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया जय हिंद का नारा भारत के राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वो अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपनी भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे और छोटी आयु में ही सुभाष चंद्र ने यह जान लिया था कि जब तक भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे देश को गुलामी मुक्त नहीं मिलेगी। जहां सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति उनका मन बड़ा ही प्रेम था। वो अपने सभी देशवासियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर बहुत घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के प्रति अपना उनका प्रेम था। किसी भी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। इस महान मूल मंत्र को सैसव और नव युवाओं की नसों में प्रवाहित करने के लिए तरुणों की सोई आत्मा को जगाकर देशव्यापी आंदोलन देने और युवा वर्ग को सर्वशक्ति उत्सुकित कर राष्ट्र के युवाओं के लिए आज़ादी की आत्मनिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाधीनता संग्राम के महायज्ञ के प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई। नेताजी के लिए स्वाधीनता जीवन स्मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, यही आत्मविश्वास उनके स्वाधीन हो वही व्यक्ति स्वाभाविकता सज्जन है। नेताजी ने पूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। नेताजी ने युवाओं के आह्वान किया कि जो इस मिशन में आस्था रखता है वह सच्चा भारतवासी है। बस उसके इसी आह्वान पर ध्वजा उठाए और आज़ादी के दीवानों की आज़ाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, विचार व्यक्त किए कि कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है। अश्वशील शक्तिशाली जाति और पीढ़ी को उत्पन्न के लिए हमें बेहतर विचारों वाले पथ पर चलना होगा, क्योंकि जब विचार महान राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होने तभी हमारा संदेश अंतिम शक्ति तक पहुंचेगा। आज युवा वर्ग में विचारों की कमी नहीं है, लेकिन इस विचार जगत में क्रांति के लिए एक ऐसे आदर्श के सामने रखना ही होगा जो विद्युत की भांति हमारी शक्ति, आदर्श और कर्म योजना में मूलभूत दे सके। नेताजी ने युवाओं की स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय संबंध में मुक्ति नहीं बल्कि आर्थिक समानता, जाति भेदभाव, सामाजिक अविचार का निवारण, सांप्रदायिक संकीर्ण सत्याग्रहों के विचार मंत्र भी दिया। नेताजी के विचार विश्वव्यापी थे। वो समग्र मानव जाति समाज को उद्धार बनाने के लिए प्रत्येक जाति को विकसित बनाना चाहते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जो जाति उन्नति करना नहीं चाहती, विश्व रंगमंच
पर विशिष्टता पाना नहीं चाहती, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। नेताजी की आशा के अनुरूप इस जरा तीव्र होते ही देश के यौवन लौटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आज दृढ़ संकल्प लेना होगा। बढ़ते जातिवाद, गिरते मूल्यों और टूटती संप्रदायों सभ्यताओं को सहेजना होगा। एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन का स्थापना करनी होगी। अच्छे और बुरे प्रचलित धारणा को बदलना होगा। नेताजी ने इन शब्दों का हमें पुनः दोहराना और स्वीकार करना होगा। स्मरण रखें और समय चेष्टा द्वारा हमें भारत के नए शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना होगा। पश्चात सभ्यता हमारे समाज की में गहराई तक घुसकर धन जन का सहारा कर रही हैं। हमारा व्यवस्थक धर्म, कर्म, विकल्प, कला नष्ट प्राय हो रहे हैं। इसलिए जीवन में सभी क्षेत्रों में पुनः मृत संजीवनी का संचार करना होगा। यह संजीवनी कौन लाएगा? ऐसे स्वाधीनता महासंग्राम में महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाने के लिए नेताजी को मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक में टोक्यो जा रहे विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन क्या वर्तमान में मोबाइल चैटिंग और एसएमएस में आत्ममुग्ध युवा नेताजी के प्रेरणा पुकार सुनने को तैयार है? किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। इस महान मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले नेताजी की मृत्यु का आज रहस्य आज तक बरकरार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुण्यतिथि में जानिए कुछ खास बातें इस वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो में कंटिन्यू रहना होगा, लास्ट तक रहना होगा। आज सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि में राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके आदर्शों को जो मान लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। वो जो चाहते हैं वो करते थे। भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान कोई व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ, जो इस महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक नेताओं समक्ष बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नेताजी सुभाष चंद्र का नारा था। तो चलिए दोस्तों, इस पर भी दो बातें कर लेते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर महसूस करें कि आपके पास आज़ादी हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। ब्रिटिश दुनिया भर में संघर्ष में उलझने हुए और संघर्ष के लिए दौरान उन्हें कई मोर्चे पर हार के बाद हार का सामना करना पड़ा। दुश्मन इस तरह काफ़ी कमज़ोर हो रहा। आज़ादी की लड़ाई 5 साल पहले की तुलना में आसान हो गई है। हमारी मातृभूमि को ब्रिटिश काल से मुक्त कराने के लिए इस तरह दुर्लभ है कि ईश्वर का दिया यह अवसर एक सदी एक बार आता है। इसलिए हमें प्राण के लिए हम इस अवसर को पूरा फायदा अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने में उठाएं। इस आधुनिक युग में हथियारों और बिना निहत्थे लोगों के लिए आज़ादी पाना असंभव है। ईश्वर की कृपा से और उधर जापानियों की मदद से पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीय के लिए हथियार पाकर आधुनिक सेना खड़ी करना संभव हो गया है। आज़ादी हासिल करने के लिए प्रयासों में पूर्वी एशिया के भारतीय एकता में बंधे हुए और धार्मिक के और अन्य विभिन्नताओं का जिन्हें ब्रिटिश सरकार से भारत अंदर हवा देने के लिए कोशिश की। यहाँ पूर्वी एशिया में नामो निशान नहीं है। पूर्ण लाबंदी के कार्यक्रम और अनुसार मैंने आप लोगों को से जवानों, पैसे और सामग्री की मांग की थी। जवानों के बारे में मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पहले से ही पर्याप्त भर्तियों प्राप्त कर ली है। हमें मुक्त
हुए क्षेत्र को प्रशासित के लिए वर्ग पुरुषों की महिलाओं की आवश्यकता है और एक बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों की सामग्री को पहुंचाने की भी है। यदि कोई ऐसा नहीं करते हैं तो इस मोर्चे में अपनी सफलता बनाए रखने के लिए उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप में से जो लोग इस घरेलू मोर्चों पर काम करना जारी रखेंगे उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया के विशेष रूप में बर्मा आज़ादी की लड़ाई के लिए हम आधार हैं। यदि यह आधार मजबूत नहीं है तो हमें लड़ाकू सेनाओं कमी विजयी नहीं होगी। यदि याद रखिए कि यह महत्वपूर्ण युद्ध है और केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं, आने वाले महीनों में और युद्ध समित मेरे सहयोगी चाहते हैं कि अपना ध्यान लड़ाई के मोर्चे पर रखें। भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए काम करना चाहिए। मित्रों, हमने इस वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रकाश डाला है, उनके जीवन कार्यशैली पर प्रकाश डाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। हो सकता है कि हमसे कुछ गलती भी हो गया हो, लेकिन आप सभी लोग समझ सकते। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से मिलेंगे आप सभी को वीडियो करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके मम्मी पापा खुश रहें और जितना हो सके आप सभी लोग खुशियाँ बांटते रहें। खुश रहें, आप भी खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।